Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. सर पहले तो उनकी ओपनिंग साझेदारी, क्योंकि अक्सर आप कहते हैं ना टी20 क्रिकेट की कुछ कुछ जड़ें हैं, उनमें से एक आपकी ओपनिंग या टॉप 3 की बात करें, आज फिर से 113 रन की साझेदारी देखने को मिली। इनफैक्ट टी20 इंटरनेशनल्स में अगर आप देखें, इस जोड़ी के नाम अब सबसे ज्यादा है टी20 हंड्रेड्स इंटरनेशनल साझेदारी की अगर आप बात करें, 5 है। जब आप बात करते हैं बिग साझेदारी, चाहे रोहित शर्मा, शिखर धवन हो गए, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर हो गए, उसी नजरिए से अगर आप इन दोनों को जितना आपने देखा है, हाउ डू दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? नहीं, देखिए, ओपनिंग साझेदारी का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है और ओपनिंग एक स्पेशलिस्ट पोजीशन है ना। और यहाँ पे जितने अच्छे खिलाड़ी आपके पास हो गए, अगर कंसिस्टेंटली अगर आप अच्छा कर सकते हो ना, तो आप मोर ऑफन देन नॉट कहते हैं ना कि गेम की अच्छी शुरुआत करोगे। मतलब आप तो मेरे मुंह से तो हमेशा यही सुनोगे, आपके हाथ में अगर गेंद है तो भी आपको अच्छी शुरुआत करनी है। अगर आप जल्दी विकेटें चटका सकते हो तो आप गेम का टोन सेट करते हो, तो उस नज़रिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये इस टूर्नामेंट में भी अगर आप देखोगे ना, तो पाकिस्तान का सक्सेस का, या इस टूर्नामेंट का, अभी पिछले साल का अगर आप देखोगे, तो इस टीम का सक्सेस पे काफी निर्भर था कि ये दोनों कैसे बल्लेबाजी करते हैं। और जो कि ये दोनों इतने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उतना ज्यादा काम आसान हो जाता है मिडिल ऑर्डर का। अगर आप आज का स्कोर देखोगे, पहले 6 ओवर में 29 ही थे ना, तो 29 रन पे जरूरी क्या था, विकेट नहीं गिरा था। तो उसके बाद अगले 7 ओवर में लगभग 70 रन बने, या उसके 100 रन बन चुके थे 13वें ओवर में। और जब तक आपने पारी खत्म की तो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी आपकी। तो इससे तो काफी फर्क गिरता है कि विकेटों का हाथ में होना और अच्छे पार्टनरशिप का महत्व तो हर एक क्रिकेट में, मतलब सिर्फ टी20 में ही नहीं, आप कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए, पार्टनरशिप का महत्व बहुत ज्यादा है। आशु भाई, जब आप साझेदारियों की बात करते हैं ओवर द इयर्स, और आप दोनों टीम्स का हिस्सा रहे हैं, यू बीन पार्ट ऑफ, यू सीन प्लेयर्स की साझेदारियां अच्छी होती हैं, एक कांस्टेंट आपके नजरिए से जो हर अच्छी पार्टनरशिप में दिखती है विश्व क्रिकेट में? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये दोनों खिलाड़ी खेले, अभी तो आपने जैसे 2 नाम लिए हैं, भारतीय नाम ज्यादा जल्दी जहन में आते हैं। यहाँ पर मुझे ड्रेसिंग रूम में अभी दिख रहे थे पाकिस्तान के डगआउट में मैथ्यू एडन और लैंगर के। अभी आपने जैक से पूछा ना कि कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो वो गेंदबाजी में भी होता है। गेंदबाजी में कहते हैं ना कि पेयर में आप गेंदबाजी करते हैं, तो इसी प्रकार की आप यहाँ पर अगर आप देखना, मैथ्यू एडन और जो मैंने नाम लिया, बिल्कुल अलग खिलाड़ी थे। यहाँ पर भी ये दोनों बिल्कुल अलग खिलाड़ी हैं। बाबर आजम अगर आप देखेंगे ना, एक तो हर फॉर्मेट में एक जो प्योर बैट्समैन अलग तरीके से खेलते हैं, ठीक है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स इनकी अच्छी है। रिजवान जो है ऑन साइड प्लेयर है। और जब सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ना, देखिए अंत में कि अभी जब भी आप बात कर लीजिए, जितनी मर्जी कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एक दूसरे को, कि जी रन बनाते हैं, कहते हैं ये गेंदबाज अच्छा है, कैसे अच्छा जी, विकेट लेता है, ये बल्लेबाज कैसा है, अच्छा है जी, ये रन बनाते हैं, कि रन बना रहे हैं और कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं। और जब एक दूसरे के साथ खेलने की इतनी आदत हो जाती है ना, फिर आपकी ना और एक क्लोजनेस भी होती है, आप गुफ्तगू भी एक कर सकते हैं कि जी मैं इस बॉलर को टेक ऑन करूंगा, रनिंग बिटवीन द विकेट जैसे मैंने कही कि, और आपकी ज्यादा बातचीत करते हैं एक दूसरे को, खेल को आप बेहतर समझ सकते हैं। तो वो बहुत आवश्यक है, और वो इस जोड़ी ने करके दिखाया है पिछले 1-1.5 साल से ना। केवल बाबर आजम नहीं, रिजवान भी जिस तरीके से खेले हैं, अगर पिछले 1-1.5-2 साल के अगर आंकड़े पर भी आएंगे ना, तो शायद बाबर आजम से बेहतर ही होंगे रिजवान के। तो रिजवान और बाबर आजम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, दोनों ना बहुत रन बनाते हैं, और उसके बाद की चीजें फिर आप जितनी मर्जी ऐड करते रहिए। सर ठीक है, मैं थोड़ा शायद आगे जा रहा हूँ, क्योंकि अगर 2 सॉलिड टीम्स इस टूर्नामेंट में दिखी है, एक है इंग्लैंड, एक है पाकिस्तान, और दोनों की साझेदारी, ओपनिंग साझेदारी बहुत सॉलिड है। एक है जेसन रॉय और जॉस बटलर, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। अगर आपको दोनों में से एक को पिक करना होता है एज अ कॉम्बिनेशन, विच इज अ टूर्नामेंट विनिंग कॉम्बिनेशन, कंसिस्टेंसी के तौर पे, आपको क्या लगता है कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर होगा? देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 विपरीत शैली की बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि इंग्लैंड किस तरीके की क्रिकेट खेल रही है, तो इंग्लैंड शुरुआत करती है और अग्रेसिव रूप से अटैक करने को देखती है। वैसे ही अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखोगे, तो पाकिस्तान के ज्यादा अहमियत इस चीज को देते हैं कि विकेटें ना गिराए। कि पार्टनरशिप तो देखिए दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक जो है आक्रामक तरीके से खेल के कर रहे हैं पार्टनरशिप, और एक है वो जो संयम के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा बड़े शॉट लगाने की कोशिश नहीं करते शुरुआती समय में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तेजी से रन नहीं बनाते। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो इस समय जैसे बल्लेबाजी चल रही है दोनों की, और उसके बाद एक जो प्लानिंग कहते हैं ना,
वो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज्यादा अहम हिस्सा है, मुझे ऐसे लगता है। आपने देखा जो लास्ट 2 रन भागे रिजवान, वो किस इंटेंसिटी के साथ भागे है, वो दर्शाता है कि उसमें आप तवज्जो दे रहे हो, उसको आप उतना अहमियत दे रहे हो उस चीज को, कि आपने अच्छे से सिर्फ T20 में इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ बड़े शॉट लगा के रन करने हैं। आप 8 या 10 के रन प्रति ओवर अगर आप करना चाहते हो तो वो आप भाग के भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है उस तरफ भी ज्यादा एक प्रैक्टिस हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से ये है कि आपके पास तो दिग्गज खिलाड़ी तो है ही, लेकिन आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप आक्रामक तरीके से रन बनाने देखोगे, आक्रामक तरीके से खेल खेलने देखोगे। तो ये दो विपरीत शैलियां है, ये जब एक दूसरे के सामने आएंगे ना तो देखना होगा कि किस तरीके से गेम चलेगा। क्योंकि आप जब दोनों टीमों को देख रहे हो ना, सक्सेस रेट दोनों का सेम है, लेकिन अगर आप शैली की बात करोगे तो दोनों अलग तरीके से गेम को अप्रोच कर रहे हो।